सीताराम, जय माता दी सभी को। तो भी जैसा कि आप सभी को पता है, बहुत सारे बच्चों का बार बार सवाल भी आ रहा था कि जो हनुमान जी का जन्मोत्सव है वो कब है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को इसकी जानकारी दे देती हूँ कि हनुमान जन्मोत्सव कब है। 1 अप्रैल को भी हनुमान जन्मोत्सव बहुत सारे लोग मनाएंगे और बाकी जो हनुमान जन्मोत्सव है वो 2 अप्रैल को पड़ेगा। ठीक है, तो आप सभी 2 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव मना सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे हनुमान जन्मोत्सव के ऊपर साधनाएं करने की भी बोल रहे थे, तो उनके लिए विशेष रूप से मैंने ये वीडियो बनाई है कि आप हनुमान जन्मोत्सव पर किस प्रकार से साधना कर सकते हैं। सबसे पहले, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो साधनाएं होती हैं वो विशेष रूप से किसी भी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, संकट काटने के लिए, या फिर आपका कोई मांगलिक कार्य रुकावट में आ रहा है उसके लिए की जाती हैं, विशेष रूप से जो साधनाएं होती हैं। लेकिन बाबा के जन्मोत्सव पर अगर आप लोग केवल कृपा प्राप्ति के लिए, या फिर बाबा की शक्ति प्राप्ति के लिए, या फिर दूत प्राप्ति के लिए, या फिर बाबा आपके सारे मांगलिक कार्यों को संपूर्ण करें, इसके लिए साधना करना चाहते हैं, तो ये विशेष रूप से आप लोगों के लिए फलदायी रहेगा। क्योंकि जो बाबा होते हैं वो विशेष रूप से ब्रह्मचर्य हैं, आप सभी को भी पता है। और जो ब्रह्मचर्य देवता होते हैं वो विशेष रूप से आपकी जो मांगलिक कार्य होते हैं, मांगलिक कार्य यानी कि जैसे आप लोग कोई गवर्नमेंट जॉब लेना चाह रहे हो, आपकी जॉब नहीं लग रही है, या आपके किसी भी कार्य में रुकावट आ रही है, या फिर आपको कोई शत्रु बाधा परेशान कर रही है, या फिर आपकी कोई भी विशेष रूप से मनोकामना है शादी विवाह को लेकर के, शादी विवाह को छोड़ करके, शादी विवाह को बाबा की साधना मत करना शादी विवाह के लिए। क्योंकि जो बाबा हैं वो आप लोगों की विशेष रूप से जो आपके कार्य में रुकावट आ रही हैं, आप लोगों के कोई गुप्त शत्रु हैं, या फिर आपका कोई कार्य नहीं बन रहा है, उस रूप से विशेष रूप से बाबा आप लोगों की सहायता करेंगे। अगर आप इस चीज़ को लेकर के साधना करना चाहते हैं तो आप बाबा की साधना कर सकते हैं। तो ये हो गया साधना के बारे में। अब बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि साधना किस चीज़ की करें। साधना आप किसी भी चीज़ की, कोई भी मंत्र की, सबसे पहले आप लोग बीज मंत्र की शुरुआत करो। बाबा का कोई भी बीज मंत्र जो आपने पहले जाप कर रखा है, आपने किसी मंत्र की पहले साधना कर रखी हो, तो आप उस मंत्र को भी उठा सकते हो। या फिर आप साधना नहीं करना चाहते, सामान्य रूप से कृपा प्राप्ति करना चाहते हो, तो आप सुंदरकांड का भी पाठ कर सकते हो, या फिर आप 108 हनुमान चालीसा के पाठ भी कर सकते हो। लेकिन साथ में हवन अवश्य करना, दशांश हवन आप लोग अवश्य करना। जब आप लोग दशांश हवन करेंगे तभी आप लोगों के ऊपर बाबा की कृपा की प्राप्ति होगी। अगर आप लोग हवन नहीं कर पाते हैं तो आप लोग या तो दरबार से भी हवन करवा सकते हैं, या फिर स्वयं से भी आप छोटा हवन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो में, बहुत सारे वीडियो में हवन की जानकारी के लिए भी वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग हवन की जानकारी वहाँ से ले लेना। और अब बारी आती है कि जो बाबा की साधना हम शुरू करेंगे, तो उसमें सबसे पहले आपने क्या करना है। सबसे पहले आप लोगों ने सुबह उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के तरीके से संकल्प लेना है। सबसे पहले सर्वप्रथम आपने संकल्प लेना है। अगर आप एक पुरुष हैं तो आपको किसी भी स्त्री से कोई बातचीत नहीं करनी है पूरे दिन के लिए, बाबा की साधना अगर आप लोग कर रहे हैं तो। और अगर आप लोग एक स्त्री हैं तो आपको किसी भी पुरुष से कोई भी बातचीत नहीं करनी है, ये साधना का विशेष रूप से नियम है। और अगर आप लोग गृहस्थ हैं तो आप लोगों को पति पत्नी के संपर्क में भी नहीं रहना है। साधना के दौरान में संपर्क में रह सकते हो, इसका कहने का अर्थ है कि आप लोगों को एक दूसरे से किसी भी प्रकार से, जैसे भाव में होते हैं, जो डेली रूटीन के कार्य होते हैं वो आप लोगों ने नहीं करने हैं। और हो सके तो आप लोग साधना में व्रत भी रख सकते हैं। अगर आप लोग व्रत नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, आप बाबा से ऐसे ही प्रार्थना कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोग किसी विशेष चीज़ की दवाई वगैरह ले रहे हो तो आप व्रत ना रखेंगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आपको संकल्प करके साधना करनी है और आपको इन नियमों का विशेष रूप से पालन करना है। सबसे पहले आप किसी भी बीज मंत्र की साधना शुरू कर सकते हैं। अगर आप लोग गुरु के सानिध्य में हैं तो आप गुरु आदेश लेकर के ही साधना की शुरुआत करें।
जैसे आप लोगों के ऊपर कोई शत्रु बाधा है, प्रेत बाधा है, कोई संकट है, कृपा प्राप्ति आप लोग करना चाहते हैं, नौकरी में रुकावट आ रही है, तो इस चीज़ को लेकर के मनोकामना के लिए आप लोग साधना कर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चों का सवाल ये भी आता है कि एक दिन में बाबा के दूत कैसे प्राप्त करें। भाई एक दिन में दूत कभी भी किसी को प्राप्त नहीं होते हैं। दूत प्राप्ति के लिए आप लोगों को कम से कम 10 से 15 बार पहले साधनाएं करनी पड़ती हैं, अपने शरीर को पवित्र करना पड़ता है। उसके बाद जब आप लोग जो विशेष दिन आते हैं उनमें एक दिन की साधना करते हो तो आपको एक दिन में कभी भी सिद्धि मिल सकती है। अगर आपने पहले 10 से 15 बार किसी भी मंत्र स्तुति स्तोत्र की साधना कर रखी है तो एक दिन में साधना उन्हीं को मिलती है। बाकी ये ब्रह्मबाजी है जो आप लोगों को भटकाते हैं, भटकाव में रखते हैं कि एक दिन में आपको दूत मिल जाएंगे, बाबा मिल जाएंगे, बाबा की शक्ति मिल जाएंगी, शरीर में प्रवेश हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। इस नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है। एक दिन में केवल उन्हीं को दूत मिलते हैं, उन्हीं को बाबा की कृपा मिलती है जो पहले से ही बाबा की सेवा करते आ रहे हैं। तो एक ये हो गया। और दूसरा, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि बाबा को भोग में क्या दें। बाबा को भोग में देने के लिए जो मुख्य रूप से बाबा का प्रिय भोग होता है वो होता है गुड़ और चने का भोग। तो आप लोग बाबा को विशेष रूप से गुड़ और चने का भोग ही लगाएं, अवश्य लगाएं। बाकी अन्य आप कोई भी भोग लगा सकते हैं साथ में, लेकिन गुड़ और चने का भोग अवश्य लगाएं। खीर और चूरमे का भोग भी आप लगा सकते हो। लड्डू और पान का जो बीड़ा पान होता है वो आप लोग अवश्य चढ़ा करके आएँ जैसे ही आप लोगों की साधना संपूर्ण होती है, यानी कि सायंकाल के समय आप लोग जब साधना का दूसरा पड़ाव में होंगे, जैसे शाम के समय जब आप लोग पूजा करेंगे तो उस समय पे बाबा को आप 1-2 लड्डू और उसमें 2 लौंग साथ में रख करके और एक बीड़ा पान जो होता है वो बाबा को आप लोग चढ़ा करके आ सकते हो अपनी मनोकामना के लिए। अब बहुत सारे बच्चे जो बीड़ा पान होता है या फिर जो भोग होता है उसको अपने ऊपर से वार लेते हैं, तो ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करनी है। अगर आप लोग अपने ऊपर से किसी चीज़ को वार करके भगवान को भोग के रूप में चढ़ाओगे तो आपको नुकसान ही होगा, आपका फिर कभी भला नहीं हो पाएगा। कोई भी आप लोगों को फिर अपनी शक्ति क्यों देगा। अगर अपनी झूठन और अपने ऊपर जो नेगेटिविटी है वो अपने ऊपर से उतार करके भगवान को भोग के रूप में झूठन चढ़ाओगे तो भगवान आपका भला कैसे करेगा। तो आप लोगों को ये गलती नहीं करनी है। आप लोगों को विशेष रूप से इस बात का ध्यान अवश्य रखना है। कोई भी किसी भी चीज़ का उतारा, जैसे सिंदूर आदि का, तेल का या फिर लड्डू का, भोग का, किसी भी प्रकार से आप लोगों ने कोई उतारा अपने ऊपर से नहीं उतार करके बाबा को चढ़ाना है, बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना है। ऐसा आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप लोगों को उतारा चढ़ाना ही है तो आप बाबा के साथ में जैसे भैरवनाथ बाबा जो होते हैं उनको चढ़ा सकते हो, प्रेतराज सरकार बाबा को चढ़ा सकते हो, माँ काली को चढ़ा सकते हो। लेकिन कहाँ पे चढ़ाएंगे आप लोग? केवल उनके चरणों में चढ़ाएंगे। उनको ये बोलोगे कि हमारे ऊपर जो भी संकट हैं बाबा और माँ मैं आपके चरणों में अर्पण कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसको आप अपने चरणों में स्थान देना। मैं आपको भोग के रूप में ये नहीं दे रहा हूँ, मैं केवल आपके चरणों में इस संकट को छोड़ रहा हूँ जो मेरे ऊपर संकट है। ऐसा आपने प्रार्थना कर करके बाबा के चरणों में भी आप छोड़ सकते हो, लेकिन भोग आपको वार करके ऊपर से नहीं देना है। आप लोग किसी भी तरीके से अपने ऊपर से जैसे कोई भी उतार करके बाबा के सिर्फ चरणों में चढ़ा सकते हो। बाबा से प्रार्थना करके बोल सकते हो कि बाबा मेरे ऊपर जो भी संकट है ये मैंने आपके चरणों में छोड़ा है, आप इसे अपने चरणों में ग्रहण करें। या फिर उस संकट को जैसे आप बाबा के चरणों में रख करके फिर कहीं भी किसी भी जैसे पानी का जो जल प्रवाह जहाँ पर ज़्यादा होता है तो आप वहाँ पे भी प्रवाहित करके आ सकते हो। या फिर कोई खुला स्थान होता है तो वहाँ पर भी आप इसको प्रवाहित डाल करके आ सकते हो, दबा करके आ सकते हो ज़मीन में। ठीक है भाई, तो ये हो गई बाबा की साधना के बारे में जानकारी। सबसे पहले आपने संकल्प लेना है, संकल्प के साथ आपने फिर जाप शुरू कर देना है और उसके पश्चात आपने दशांश हवन करना अत्यंत आवश्यक है। गुरु सानिध्य में आप लोग हो तो आप लोगों को गुरु के प्रति गुरु के नियमित दक्षिणा निकालने भी आवश्यक है। अगर आप लोगों का गुरु नहीं है तो भी आप बाबा की साधना कर सकते हैं। कैसे करेंगे? आप किसी भी देवी देवता को पहले अपना गुरु बनाएंगे ताकि कोई भी नेगेटिविटी आप लोगों को परेशान ना करें। और शुरुआत में अगर आप लोग पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी साधना कर रहे हैं तो आप लोग संकट काटने के लिए साधना ना करें, क्योंकि इससे आपके शरीर पे एकदम से संकट का
तेज़ी से प्रवाह हो सकता है, क्योंकि जब आप लोग एकदम से साधना की शुरुआत करते हैं तो बहुत सारी नेगेटिविटी आप लोगों के पास में आती है, जिसका आप लोगों को ज्ञात भी नहीं होता। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, आपने केवल कृपा प्राप्ति के लिए बाबा की साधना करनी है। आपने बाबा से प्रार्थना करनी है कि हे बालाजी महाराज, मैं आपके जन्मोत्सव पर ये साधना करना चाहता हूँ, इस मंत्र स्तुति स्तोत्र की फलस्वरूप इसके मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा कर देना। और मैं यंत्रहीन, मंत्रहीन, तंत्रहीन हूँ, कुछ भी मुझे नहीं आता, केवल मैं आपको जानता हूँ और आप मुझे जानते हैं। कृपया करके मुझे अपनी इतनी कृपा प्रदान करें कि मैं आपकी सेवा करता रहूं, या आपकी सेवा हमेशा करता रहूं, मैं आपकी पूजा कभी भी ना छोड़ूं। ऐसे आप लोगों ने प्रार्थना करनी है। ठीक है भाई, केवल आप लोगों ने सिर्फ इतना ही कार्य करना है, अन्य आप लोगों ने कोई भी कार्य नहीं करना है, और इससे हो जाती है आपके जो साधना है संपूर्ण। ये आपने तब बोलना है जब आपकी साधना संपूर्ण हो जाए कि बाबा, मैंने आज पूरे दिन में आपकी जो भी साधना की है, जो भी जाप किया है, ये मैं आपको अर्पण करता हूँ। आप इसे कृपया करके स्वीकार करें, और मुझसे कोई भूल हो गई हो तो अक्षमा करने का कष्ट करें। आप बहुत ही दयावान हैं और कृपालु हैं, आप तो सभी पर कृपा करते हैं, और कृपया करके मेरे सारे कष्टों को आप अपने चरणों में ले लीजिए और मुझे अपनी कृपा प्राप्ति का वरदान दीजिए। सिर्फ इतना ही आप लोगों ने बोलना है। जैसे ही आप ये बोलेंगे तो यकीन मानिए आप लोगों की जो साधना है वो संपूर्ण होगी, और आप लोगों को बाबा की कृपा की प्राप्ति भी अवश्य ही होगी। 2 से 3 दिन के अंदर ही आप लोगों को आभास होना शुरू हो जाएगा। अगर आप लोगों के भाव अच्छे हैं तो भाव आप लोगों को पूर्णता रखनी है बाबा के प्रति। अगर आप लोग भाव नहीं रखेंगे तो आपकी साधना स्वीकार नहीं होगी। इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, और आपको हर तरह के नियमों का पालन करना है, खास करके ब्रह्मचर्य का पालन आप लोगों को अवश्य करना है। और एक नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को कुछ 5 या 7 उपाय बताऊंगी जो बाबा के जन्मदिन पर आप लोग कर सकते हैं। तो आप लोग वो उपाय ज़रूर करना। जिसके साथ लक्ष्मी बंधन है तो भी उपाय कर सकते हो, कोई संकट चला हुआ है तो भी कर सकते हो, कोई प्रेत बाधा है, तंत्र बाधा है, या फिर कार्य नहीं बन रहा है, कर्जे की समस्या है, पति पत्नी में अनबन है, इसके लिए भी मैं आप लोगों को कुछ उपाय बताऊंगी अगली वीडियो में। तो आप लोग उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। और इस वीडियो में कोई भी आप लोगों को डाउट हो किसी भी प्रकार का तो आप लोग कमेंट डाल करके पूछ सकते हो। आप लोगों को अवश्य ही जानकारी दी जाएगी। किसी को किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो, कोई भी समस्या आए किसी भी तरीके से, तो आप लोग कमेंट डाल देना। हो सकेगा तो आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी, या अन्य किसी प्रकार से आप लोगों को जानकारी देने की कोशिश अवश्य करूंगी। और कोई भी आप लोगों को समस्या आए तो आप लोग कमेंट कीजिए, और वीडियो को लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और मिलते हैं अगली वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो आप लोग ज़रूर देखना। उस वीडियो में आप लोगों को बहुत सारे उपाय मिलेंगे जो आप लोगों की सारी समस्याओं को काट देंगे। और ये जो बाबा के जन्मोत्सव का योग है ये बहुत ही कम आता है, तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अभी के लिए सीताराम, जय माता दी सभी को, जय श्री राम, ओम सीताराम।